अरे नबी बनने का दावा करता है। जब एक नबी अपनी कौम से मायूस होकर शहर छोड़ दे तो फिर अल्लाह क्या फैसला करता है? जरूर किसी ने जुर्म किया है, किसी की वजह से यह तूफान आया है। वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से हजरत यूनुस को समंदर में फेंका गया? मुझे समंदर में फेंक दो, यही बचाव का रास्ता है। जमाना बहुत पुराना था। वो वक्त जब दुनिया सादा भी थी और जंगली भी। पुराने दौर की बस्तियां मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के घरों से आबाद थीं। लोगों की इबादत गाहें छोटे छोटे बुतों, लकड़ी के सुतूनों और तराशे हुए पत्थरों से भरी होती थीं। अल्लाह की इबादत लोग भूल चुके थे। इंसान अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुका था। इसी दौर में एक अजीम बस्ती थी जिसका नाम था नैनवा। यह आज के इराक के इलाके में वाक़े बड़ा शहर था। यहाँ के लोग ताजिर, काश्तकार और मेहनती ज़रूर थे, मगर उनका दिल अल्लाह से खाली था। वो बुतों के सामने झुकते, गैर अल्लाह से दुआएं मांगते, अंधेरे में डूबे हुए थे। जुल्म आम था, ताकतवर कमज़ोर को रौंद देता, गरीबों पर कोई रहम न करता। इसी बस्ती की इस्लाह के लिए अल्लाह ने एक नबी को चुना। एक ऐसा नबी जिसका दिल शफीक, बात में नरमी और किरदार में रोशनी थी। ये अजीम नबी थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इनका असल नाम यूनुस बिन मत्ता था। अल्लाह ने इन्हें अपनी रिसालत के साथ नीनवा की तरफ भेजा ताकि लोग भटकन छोड़कर अल्लाह की तरफ पलट आएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा पहुंचे। वो एक बुलंद जगह पर खड़े हुए जहां से पूरी बस्ती नजर आती थी। अजीब गुंजान शहर था। लोग कारोबार में मसरूफ, बच्चे खेलते हुए, औरतें अपने कामों में मगन, मगर इन सब के दरमियान अल्लाह का पैगाम कहीं मौजूद ना था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी नर्म और रोशन आवाज में कहा, ए नैनवा वालो, ऐ नैनवा वालो, एक अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रिस्क देता है। इन बतों का कोई इख्तियार नहीं, इनकी इबादत छोड़ दो। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ये ने कौन कहा, नया शख्स आ गया है जो हमें हमारे बाप दादा के मजहब से हटाना चाहता है? किसी ने कहा, हमें कोई अजाब नहीं आएगा, हम तो हजारों साल से यही करते आए हैं। किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर बड़े लोगों ने मना कर दिया। मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हिम्मत हारने वाले ना थे। वो सुबह शाम लोगों को बुलाते, समझाते, नसीहत करते। ऐ लोगों, अल्लाह के बंदे बन जाओ, नाफरमानी तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मगर नैनवा के लोग थे कि सुनते ही नहीं थे। गुजरते गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हर दर खटखटाया, हर आदमी से बात की, कभी घरों में जाकर, कभी बाजार में, कभी चौराहे पर। लेकिन लोग जिद पर कायम थे। एक दिन कुछ नौजवानों ने आपके पास आकर मजाक उड़ाते हुए कहा, ए यूनुस, तुम तो कह रहे थे कि हम पर अजाब आएगा, कहाँ है वो अजाब? दूसरे ने कहा लगाया, हाय, काश तुम किसी और शहर में जाते, यहां कोई तुम्हारी मानने वाला नहीं। ये बातें दिल को जख्मी कर देती थीं। आप दिन को थक कर रात को अल्लाह के हुजूर फरियाद करते, ऐ मेरे रब, इनके दिल सख्त हो चुके हैं। ऐ अल्लाह, कब ये लोग सच्चाई समझेंगे? लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब में आजमाइश थी, एक खामोश हुक्म कि सब्र करो, लगे रहो। आखिर एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों को आखिरी मर्तबा जमा किया। आपकी आवाज में थकन थी, आपकी आंखों में आंसू थे, आपका दिल भारी था। आपने कहा, ऐ लोगों, अगर तुमने ना माना तो 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब तुम्हें घेर लेगा। बस्ती में शोर मच गया। किसी ने कहा, अरे नबी बनने का दावा करता है। किसी ने कहा, अगर अजाब आना होता तो सदियों पहले आ जाता। अपनी कौम की इस हठधर्मी से दिल इतना भर गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलने पर मजबूर हो गए। यहाँ एक बहुत नाजुक मरहला आता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अजाब का ऐलान करके कौम को छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी ये इजाज़त नहीं आई थी। ये एक जल्दबाजी थी, लेकिन इंसान होने के नाते नबी भी गम, थकन और मायूसी महसूस करता है। यूनुस अलैहिस्सलाम उदास दिल के साथ नैनवा से निकल गए। वो एक अजनबी रास्ते पर चलते गए, दिल में दर्द, हाथ में असा, आंखों में बस्ती की यादें। दूसरी तरफ नीनवा में अजीब मंजर शुरू हुआ। घर हिलने लगे, आसमान पर स्याह बादल छा गए, हवा रुकने लगी।
ایک सरसराता हुआ खौफ शहर में फैलने लगा। लोग भागे भागे एक जगह जमा हुए। सच में अजाब आ रहा है। हमने यूनुस की बातें हंसकर टाल दी, अब क्या होगा? सब रो पड़े। अवाम, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब ने चीख चीख कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। वो नीनवा जो कल तक शिर्क में डूबा था, आज अल्लाह से लरज़ रहा था, और अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली। सब बच गए। मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये मंजर नहीं देख सके, क्योंकि वो शहर से निकल चुके थे। कई दिनों तक सफ़र करते रहे। रास्ते में कोई साथ न था, न खाना, न पानी, न आराम। आखिर एक दिन आप समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ा जहाज तैयार था। जहाज वालों ने आपकी हालत देखकर कहा, ओ मुसाफिर, अगर चाहो तो हमारे साथ सफर कर लो, हम दरिया पार कर रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम थके हुए थे। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। जहाज रवाना हो गया। समंदर पुरसुकून था, हवा नर्म थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। कुछ ही दूर गए थे कि समंदर का रंग बदल गया। पहले लहरें बुलंद हुईं, फिर हवा तेज हुई, फिर बादल गरजे, फिर आसमान स्याह हो गया, और देखते ही देखते बहुत बड़ा तूफान आ गया। जहाज डोलने लगा। मुसाफिर चीख उठे, हम डूब जाएंगे, हमारी मदद करो, कश्ती हल्की करो। जहाज का कप्तान चिल्लाया, जरूर किसी ने जुर्म किया है, किसी की वजह से यह तूफान आया है। पुराने दौर की रस्म के मुताबिक वो लोग कुरा अंदाजी करते थे कि किसकी वजह से बला आई है। तूफान आया, कुरा डाला गया, और नाम निकला एक नबी का। कप्तान ने दोबारा कुरा डाला, फिर भी वही नाम। तीसरी बार किया, तब भी वही नाम। सबके चेहरों पर खौफ था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया, ये अल्लाह का हुक्म है। मैंने अल्लाह की इजाज़त के बगैर बस्ती छोड़ दी। ये आजमाइश इसी वजह से है। आपने कहा, मुझे समंदर में फेंक दो। ये अल्लाह का हुक्म है। मैंने अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती छोड़ दी। ये आजमाइश इसी वजह से है। मुझे समंदर में फेंक दो, यही बचाव का रास्ता है। यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे। समंदर की लहरें उन पर बंद होती गईं। नीचे अंधेरा, ऊपर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। पानी उन्हें खींचकर गहरी तह में ले जाने लगा। ऐसा अंधेरा जो इंसान को मौत जैसा महसूस हो। और तब अल्लाह के हुक्म से वो अजीम वाक़या हुआ जिसने तारीख बदल दी। एक बहुत बड़ी मछली तेजी से आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। अंधेरा, खामोशी और एक मुकम्मल तन्हाई। मछली के पेट में हर तरफ स्याही थी, न हवा, न जगह, न रोशनी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। जलन थी, पानी की नमी थी, घुटन थी, और फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही गलती करने वाला था। ये वही अजीम दुआ थी जिसे कुरान ज़ियू नून की दुआ कहता है। इस दुआ ने तकदीर बदल दी। मछली के पेट में हर तरफ कूप अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई साथी नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक खटता हुआ सा माहौल, धड़कते दिल की धीमी आवाज और पानी की बूंदें जो दीवारों से टपक कर आवाज पैदा करती थीं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की तो भी अंधेरा ही था, खोले तो भी अंधेरा ही था। ऐसा अंधेरा जिसे इंसान चीर नहीं सकता। लेकिन वो जानते थे ये अल्लाह का फैसला है, और चाहे मैं समंदर की तह में हूं या मछली के पेट में, वही मेरा रब है। इसी अंधेरे में उन्होंने सजदे जैसी कैफियत में चेहरा झुकाया और बार बार वही अजीम दुआ पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ कायनात की सबसे ताकतवर, सबसे नूरानी और सबसे निजात देने वाली दुआ बनी। आसमान के फरिश्तों ने सुना तो एक दूसरे से कहा, ये आवाज हमने पहले भी सुनी है, ये तो हमारे महबूब यूनुस की आवाज है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये मेरे नेक बंदे की पुकार है और मैं इसकी दुआ कबूल करूंगा। समंदर की तह में दुआ की लहरें फैल रही थीं। मछली रुक गई, बिल्कुल साकिन हो गई। पहले जो हलचल थी वो खत्म हो गई। अब सिर्फ एक दिल और उसका रब रह गए।
حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے دل پر سے بوجھ ہٹ رہا ہے، اللہ کی رحمت ان کے دل میں اتر رہی ہے۔ بھوک تھی، پیاس تھی، تکلیف تھی، مگر ساتھ میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، وہ سکون جو صرف اللہ کی پناہ میں ملتا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، دن، رات، لمحے جن کا اندازہ اب کرنا مشکل تھا، مگر اللہ کی رحمت قریب آ رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے فرشتہ کو حکم دیا کہ سمندر میں موجود اس عظیم مخلوق تک پیغام پہنچائے، اے مچھلی، ہم نے یونس کو تمہارے پیٹ میں امان دی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے باہر نکال دو، انہیں کسی نقصان کے بغیر ساحل پر چھوڑ دو۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کے مطابق تیرنا شروع کیا، ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، پانی میں جھٹکوں پڑے اور پھر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ کی بڑی نشانیاں بن گیا۔ جب یونس علیہ السلام ساحل پر آئے تو ان کا جسم بہت کمزور تھا، مچھلی کے اندر کی نمی نے جسم کو نرم کر دیا تھا، سورج کی تپش نے تکلیف بڑھا دی، زمین پر گر کر آپ بے ہوش ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ چند دیر بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھلی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرد کچھ بھی نہیں، نہ درخت، نہ آباد بستی، نہ پانی، صرف ایک بنجر ساحل اور ہلکی ہوا۔ جسم میں طاقت نہ تھی، نہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، بس لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک خاص درخت اگے، ایسا درخت جو جلد پھل دے، سایہ کرے اور جسم کو شفا پہنچائے۔ یہ تھا یختین کا درخت۔ یہ درخت کچھ ہی لمحوں میں پھل پھیلا گیا، جیسے کوئی سبز چادر آسمان سے اتر کر یونس علیہ السلام کے اوپر بچھ گئی ہو۔ ٹھنڈی چھاؤں نے جسم کو آرام دیا، نرم پتے زخموں پر رکھے تو تکلیف کم ہونے لگی، پھل کھایا تو بھوک ختم ہونے لگی۔ اللہ کی محبت یوں ظاہر ہو رہی تھی کہ ہر لمحے یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ یونس علیہ السلام نے جتنے دن ساحل پر گزارے وہ اللہ کی رحمت میں لپٹے رہے، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کا دل پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے، کھڑے ہوئے تو جسم ہلکا لگا، چلے تو پاؤں مضبوط محسوس ہوئے، نظر دوڑائی تو سمندر پرسکون تھا۔ اب اللہ کی طرف سے نیا حکم آیا، اے یونس، اپنی قوم کی طرف دوبارہ جاؤ، وہ اب ایمان لا چکے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی محبت، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، سب کچھ محسوس ہوا۔ یونس علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا، وہی راستے، وہی زمین، وہی ہوائیں، مگر اب دل میں امید تھی۔ جوں جوں وہ نینوا کے قریب پہنچتے گئے، عجیب سا جوش بڑھتا گیا۔ کبھی سوچتے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ واقعی ایمان لے آئے ہوں؟ کیا وہ مجھے پھر قبول کریں گے؟ کیا وہ مجھے پہچانیں گے بھی یا نہیں؟ مگر اللہ نے دل میں سکون ڈال دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب شہر کے دروازے نظر آئے، وہی نینوا جہاں کبھی کسی نے ان کی بات نہ سنی تھی۔ نینوا کے لوگ کئی دنوں سے یونس کی تلاش میں نکلتے تھے۔ جب عذاب کے آثار ختم ہوئے تو انہوں نے سوچا، ہمارے نبی کہاں گئے؟ ہم نے توبہ کر لی مگر وہ واپس نہیں آئے۔ واپسی کے لیے دعائیں کرتے۔ جب یونس علیہ السلام شہر کے قریب پہنچے تو خبر یونس واپس آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ لوگ دوڑے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، سب راستے میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، لوگ اتنی محبت سے ان کے سامنے کھڑے تھے جیسے وہ اپنے کھوئے ہوئے سردار کو پا چکے ہوں۔ بزرگوں نے ہاتھ چومے، عورتوں نے خوشی سے دعائیں دیں، بچوں نے قدموں میں پھول ڈالے۔ یونس علیہ السلام کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ پڑے۔ یہ منظر تاریخ میں کسی قوم کے لیے اتنا عظیم نہیں ہوا کہ نبی ناراض ہو کر گیا، قوم نے توبہ کی، اللہ نے بخش دیا، اور جب نبی واپس آیا تو پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ اس کے بعد نینوا کی زندگی بدل گئی، لوگوں نے ظلم چھوڑ دیا، بت پرستی ختم ہو گئی، مساجد بنی، لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے رہے، ان کا کردار اس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ ان سے دل جان سے محبت کرتے۔ جہاں کبھی شرک کا اندھیرا تھا، اب وہاں ایمان کی روشنی پھیل گئی۔